नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर मोना रॉय मॉडल की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अपराधियों ने मोना रॉय को गोली मारी थी। पटना की चर्चित मॉडल मोना रॉय की मौत हो गई। 12 अक्टूबर को अपराधियों ने मोना रॉय को गोली मारी थी और अभी जो खबर सामने आ रही है उनकी मौत हो चुकी है। अपराधियों ने कुछ दिन पहले ही मोना रॉय को गोली मारी थी और मोना रॉय अस्पताल में भर्ती थी। अपराधियों ने मोना रॉय को गोलियों से भुना था। और इस खबर पर संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जो चर्चित मॉडल हैं मोना रॉय, उनकी मौत हो गई है हॉस्पिटल में। और एक राज जो है वो दफन रह गया, क्योंकि मोना रॉय को पता था कि किन लोगों ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची है, उनको गोली मारी है। और पुलिस बार बार कोशिश करती रही कि मोना रॉय इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि मोना रॉय कुछ अभी बताना नहीं चाहती हैं। और अपराधियों ने जो गोली मारी थी, कमर में गोली फंस गई थी, लिवर डैमेज हो गया था और उनके पांव भी काम नहीं कर रहे थे, यानी क्रिटिकल कंडीशन में पहले ही दिन से वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। और आखिरकार आज उन्होंने मौत को, जो जिंदगी है वो हार गई और आज उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि इतने दिन हो गए, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाल दिया, लेकिन अपराधियों तक पुलिस आज तक नहीं पहुंची है। अब देखना होगा, बड़ी चुनौती हो गई है पटना पुलिस के सामने, क्योंकि अब मोना रॉय नहीं रही तो अपराधियों तक पुलिस कैसे पहुंचती है, ये एक बड़ा टास्क पटना पुलिस के लिए भी। जी संजय, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि इतने वक्त बाद भी अगर पुलिस के हाथ खाली हैं तो पुलिस कर क्या रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो बात सामने आ रही थी उसके अनुसार ये था कि जो मोना रॉय के परिजन है वो लगातार कह रहे थे कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो बाइक सवार अपराधी थे जिन्होंने मोना रॉय को गोली मारी थी, तो उनके नंबर बाइक के मिल सकते हैं और पुलिस अपराधियों तक पहुंच सकती है। और काफी नानुकुर करती रही पटना पुलिस इस बारे में। मीडिया कर्मी लगातार बात करने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी खुलकर इस मामले में बात करने को तैयार नहीं था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पुलिस सभी एंगल पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही अपराधियों तक पहुंचा जाएगा और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर चर्चित मॉडल मोना रॉय की मौत हो गई है। अपराधियों ने मोना रॉय को कुछ दिन पहले ही गोलियों से भून दिया था। और हैरानी की बात यह है कि इस हादसे को काफी वक्त बीत गया और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन अपराधियों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और अब बात वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाते भारत की, जहां 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि छपरा में इसे लेकर जगह जगह पर जो सामाजिक संगठन है वो कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है। 100 करोड़ लोगों को टीका लगने वाला है और इसे लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि छपरा के रोटरी क्लब ने करीब 50 जगहों पर शिविर लगाकर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया है। अभियान की सफलता पर संस्था के सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई है। खास करके हम लोग रोटरी क्लब के माध्यम से वैसे इलाके में कैंप लगा रहे हैं जहां थोड़ा सा भ्रांतियाँ थी, जहां के लोग टीका लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि कुछ जो अफवाहें फैली थी, उस एरिया में हम लोगों ने उत्साह बढ़ाया और लोगों को समझाया बुझाया, अवेयरनेस फैलाया। उसके बाद हम लोग टीकाकरण करवा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आज इस एरिया में, यहाँ लगभग 10वां कैंप है। ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग सब लोग को डोर टू डोर जाकर समझाए और बोले कि वैक्सीन लीजिए, सरकार का वैक्सीन है। और रोटरी क्लब द्वारा हम लोगों को बहुत मदद मिला। रोटरी क्लब का सब मतलब देख रेख हुआ और सभी लोग वैक्सीन लिए। वैक्सीन लेने इसलिए आए हैं कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं ये और लोगों को भी यही सलाह देना चाहूँगी कि वो आके वैक्सीन लें। और देखिए, बिहार में 6 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के
पहल की वजह से, स्वास्थ्य विभाग की मेहनत की वजह से ये जो टारगेट था वो समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। और आपको बता दें कि समय से पहले ही 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, जो दिसंबर तक पूरा होना था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मेहनत रंग लाई और लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा, जिसमें और तेजी आएगी। वहीं पर्व त्योहार को लेकर बिहार में बाहर से आने वाले लोगों को अपने साथ वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाना होगा। जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो बिहार पहुंचते ही अपनी जांच कराएं और टीका लें। राज्य में तय हुआ था कि हम सब लोग 6 करोड़ वयस्कों को टीका देने का काम 6 महीने के अंदर करेंगे और 6 करोड़ टीका देने का काम हम सब लोगों के द्वारा कुछ दिन पूर्व संपन्न कर लिया गया है और अभी तक 6 करोड़ 15 लाख लगभग टीका बिहार में दिया जा चुका है और हम लगातार इसकी गति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई दिन ऐसे हुए हैं जब बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है टीकाकरण के मामले में। जो पर्व त्योहार का मौसम है तो जो बिहार से बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत स्पष्ट रूप से ये निर्देश रहेगा कि जो बाहर से आए वो टीका लेके आए, टीका का सर्टिफिकेट लेके आए। और देखिए, बिहार में लगातार अवैध शराब और शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाती आ रही है और इसी कड़ी में बेगूसराय में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया है अवैध शराब के खिलाफ। और चेरिया के बरियापुर थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन ने कांवर झील इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने झील के बीच अवैध महुआ शराब बनाने के लिए रखे गए 1500 लीटर से अधिक कच्चा माल बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 गांव में भी छापेमारी की, जिसमें 14 लीटर महुआ शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। लोहा का कुछ फाड़ के बहा दीजिए। और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से, जहां युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। और आपको बता दें कि ये सनसनीखेज मामला औरंगाबाद से है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना मदनपुर थाना क्षेत्र की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को ठिकाने लगाने की नियति से कहीं ले जा रहे थे। इसी बीच मुफस्सिल थाने की पुलिस ने बोलेरो पर युवती को बेसुध अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद पीछा कर बोलेरो को रुकवाया गया और उस युवती को बरामद किया गया। पुलिस ने इस दौरान 3 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे। फिलहाल युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बीच अस्पताल पहुंचे सांसद सुशील कुमार सिंह ने इस घटना को शर्मसार कर देने वाली घटना बताते हुए आरोपियों की जल्द कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। घर से निकली उसी क्रम में 5 लड़कों ने उसके चेहरे पर अचानक स्प्रे भी मारा। लड़की भी हो सके पता उसको होश आवास नहीं था, कहाँ ले गए गाड़ी से उसको। कुछ होश आने पर लड़की बताई कि मतलब एक सुनसान कमरे में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया है और मारने की नियत से गाड़ी में बैठाकर उसको लाया गया। एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बहुत ही घृणित अपराध है। ये मानवता के विरुद्ध ये अपराध है और ऐसे किसी दरिंदे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैंने पीड़ित परिवार से भी कहा है कि आप लोग भी किसी के दबाव में या किसी के डर से या किसी के लालच में या किसी भी तरह से आप लोग इस बात को समझौता करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार मत होइएगा। वही देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने परिजनों को सभी सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। और आज की इस घड़ी में मैं श्राद्ध कर्म में वीरेंद्र पासवान जी के घर पर आके और मैं उनके श्राद्ध कर्म में सम्मिलित हुआ। उनके परिजन, उनकी विधवा पत्नी और उनके बच्चों, उनके भाई सबों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। जहाँ तक मालूम है आपको कि
केंद्र सरकार और बिहार सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो कुछ संभव है उनके लिए ज़रूर किया है और आगे भी करेंगे। और अगली खबर दरभंगा से, जहां पर कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर लगातार पुलिस बिल्कुल सतर्क बनी हुई है और पुलिस चौकस व्यवस्था कर रही है। जगह जगह पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। दियारा क्षेत्र में भी पुलिस बल बिल्कुल तैनात है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। कुशेश्वर स्थान के दियारा इलाके से 3 जिले सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर की सीमा सटी है। ये सभी जिले तिलकेश्वर ओपी की सीमा से लगे हैं, जहां एसडीपीओ ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान के दियारा क्षेत्र में पुलिस अधिकारी स्वयं जवानों के साथ नाव पर बैठ गश्ती कर रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का दावा किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो हमारे पास केंद्रीय पुलिस बल हैं, उनको सभी जगहों पे जो संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर दिया गया है। एसएसपी महोदय के दिशा निर्देशन में सारा कार्य चल रहा है और भयमुक्त चुनाव कराने की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शासन के द्वारा पहले ही इस पर रूट मैप बनवा लिया गया था। उसके अनुसार ही हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यातायात का माध्यम हो, मोटर व्हीकल्स हो, नाव हो, ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सब लगभग प्रत्येक दिन हम लोग एरिया डोमिनेंसी भी कर रहे हैं। और इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर, जहां पर बम से हमला करने पर भाई बहन घायल बताए जा रहे हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई और बहन पर बम से हमला किया है। घायल भाई और बहन अरेराज अनुमंडल अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। घटनास्थल से पुलिस को बम का टुकड़ा भी मिला है और मलाही थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मोतिहारी से एक बड़ी खबर, जहां बम से हमला कर भाई बहन को घायल किया गया है। छोटे भाई ने बड़े भाई और बहन पर बम फेंका। घायल भाई बहन का इलाज फिलहाल अरेराज अनुमंडल अस्पताल में जारी है। घटनास्थल से पुलिस को बम का टुकड़ा भी मिला है। वहीं मलाही थाना क्षेत्र के पुरंदपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और देखिए, जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान आपको सेहतमंद रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है, उसी तरह अच्छी हंसी भी आपको सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान में सुबह के वक्त कुछ रिटायर्ड अधिकारी स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सजग कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। यहाँ हर रोज़ सुबह हंसी ठहाका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और ठहाके की गूंज पूरे गांधी मैदान में सुनाई देती है। इनका संदेश है, हंसते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। रिटायर्ड अधिकारी से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। राजधानी पटना में सुबह के वक्त गांधी मैदान में अट्टहास की आवाज सुनाई देती है, ठहाके की गूंज लगती है और प्रतियोगिता होता है। यानी बुजुर्गों की टीम रोज सुबह आते हैं और स्वस्थ रहने का राज बताते हैं, खुद भी स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो ये देखिए, पूरी टीम है, रिटायर्ड अधिकारियों की टीम, और ये सुबह आते हैं गांधी मैदान में और ठहाके का प्रतियोगिता होता है यहाँ पर। जरा देखिए किस तरह से एक बार हंसते हैं, एक बार आपको भी सुनाते हैं। तो ये हंसी जो है, ये हंसी का क्या फायदा है, जरा हम बात करते हैं। सर, आप लोग सुबह में आते हैं रोज, अब तो रिटायर कर गए, उसके बाद क्या लगता है कि स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा एक मकसद यही भी है? बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा कारण है स्वस्थ रहने का। अभी हम एक डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो हमसे पूछे कि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? तो हम कहा रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो बोले यही आपका जान बचाए हुए हैं। सीधा, बहुत बड़े डॉक्टर। हंसना कितना जरूरी है? इम्यूनिटी डेवलप भी होता है इससे क्या? देखिए, नहीं, इम्यूनिटी डेवलप तो होता ही है। हंसी से सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि एक अंदर में संतुष्टि मिलती है और आदमी खुश रहता है। देखिए, निगेटिव थॉट्स हटते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। सेहत के लिए बहुत जरूरी है टहलना भी, खुश रहना भी। और खुश मिजाज इसलिए होते हैं कि हम लोग एक जहती, हम लोग का एक तरह से एक साथ रोज आते हैं यहाँ पर, रोजाना टहलते हैं, घूमते हैं, साथ बैठते हैं, एक दूसरे शेयर करते हैं और जिंदगी गुजार। हंसना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है और टहलना भी जरूरी है। सेहत के लिए सब जरूरी है, ये सब नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ? महेंद्र पांडे, रिटायर्ड मेजर हैं।
तो अधिकारियों ने एक संदेश भी दिया है, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जाहिर है ये लोग सुबह में आते हैं, ना सिर्फ वॉक करते हैं बल्कि ठहाका लगाकर लोगों को संदेश भी देते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लातेहार में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध जलप्रपात, जहां की खूबसूरती देखकर पर्यटक खासा आकर्षित हो रहे हैं। आपको बता दूं कि बारिश के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। झारखंड के साथ ही यहां छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल से भी सैलानी आ रहे हैं। बूढ़ा नदी पर लबालब पानी के साथ 469 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी हर किसी का मन मोह रहा है। ऊंचाई पर पथरीले रास्ते से लेकर जब लोग यहां पहुंचते हैं तो प्राकृतिक खूबसूरती देखकर अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। यहां झरने से गिरते हुए पानी की आवाज 1 किलोमीटर दूर से सुनाई पड़ने लगती है, जिसे सुनकर ही लोग रोमांचित होने लगते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल लोध जलप्रपात है, तो आप देख ही रहे हैं, ब्यूटीफुल एकदम। अभी हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा ऊंचा है तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गया है, और यहाँ पे देखने के बाद सब थकावट दूर हो जाता है लोगों का। काफ़ी अच्छा है, मनोरम दृश्य है। यस, झारखंड का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर जलप्रपात है। तो पूरी फैमिली के साथ आए हैं हम लोग, इधर हैं सब लोग, अभी फोटोग्राफी में बिजी हैं। हम लोग का झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध। यहाँ के हम लोग को प्रकृति का छटा देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का पानी इतना साफ सुथरा है कि लग रहा है हम लोग अभी इसमें जाके नहा ले। बहुत मजा आ रहा है, हम लोग बहुत सब एंजॉय कर रहे हैं। प्लास्टिक अलाउ नहीं है अंदर, खाना पीना भी अलाउ नहीं है, नहाने का भी अलाउ नहीं है। फिर भी जो जिद्दी करते हैं वो नहा सकते हैं, लेकिन उसको भी मना करते हैं हम लोग, नहीं नहाना है, नीचे नहा लीजिए बोल के। फिर छोटे बच्चे के लिए हम लोग 1 प्लास्टिक या 2 प्लास्टिक जाने देते हैं, उसमें भी स्टिकर लगा के, और फर फूल है उसको तो जाने देते हैं। छोटा नागपुर का पठार अपने आप में कई रहस्यमयी चीज़ों को समेटे हुए है, जिसका पता बाहरी दुनिया को शायद कम ही पड़ता है। यही कारण है कि झारखंड टूरिज्म का जो लोगो है उसे हिडन जेवल्स का नाम दिया गया है। अभी हम जहां मौजूद हैं वो लातेहार स्थित लोध जलप्रपात है, जिसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप कैमरे की नज़र से देखिए कि यह जलप्रपात कितना सुंदर है, और ये जो आप 400 से ऊपर फीट की ऊंचाई है इसकी, और 420 फीट की ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरती है तो उसकी सुंदरता जो है देखते बनती है। हम आपको एकदम शिखर पर ले जाना चाहेंगे, जहां से पानी की ऊंचाई सबसे अधिक है, और हरे रंग के मोतियों जैसा पूरा पानी प्रतीत हो रहा है। यह बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर बना है। यही कारण है कि इस जलप्रपात को बूढ़ा नदी के कारण ही बूढ़ाघाघ जलप्रपात केंद्र भी नाम से जाना जाता है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ अब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, पहले की तरह समस्याएं अब नहीं है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ किए हुए हैं, और कुछ लोग हमारे पीछे मौजूद हैं जो हमेशा अगर कोई डूबने की स्थिति में होता है तो उसे बचाने का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, अब बहुत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट का बहुत आना जाना हो रहा है, और यहाँ पर आदमी सब गिर जा रहे थे, इसलिए हम लोग इको विकास समिति तरफ से यहाँ बना दिए हैं रेलिंग, अब वैसा दिक्कत नहीं पड़ता है। झारखंड का सबसे अच्छा जगह ये और सबसे ऊंचा जलप्रपात है यहाँ पे, और यहाँ पे आने का फीलिंग ही कुछ और है, और झारखंड में सबसे बेस्ट जगह है ये। अभी पानी एकदम चेहरे पर आ रहा है, कितना सुखद अनुभव है। बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ा बात है कि ठंड का भी एहसास हो रहा है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये जो खूबसूरत इलाका आप देख रहे हैं लोध जलप्रपात का, बूढ़ा नदी पर यह जलप्रपात स्थित है, इसीलिए लोग इसे स्थानीय भाषा में बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं। और बेशक यह झारखंड का सबसे शानदार और सबसे सुंदर जलप्रपात है। संजय भारती, न्यूज़ 18 लातेहार। और देखिए, कोरोना के खात्मे को लेकर और विश्व में शांति को लेकर दिगंबर जैन समाज की ओर से रांची में यज्ञ का आयोजन किया गया है, और आपको बता दें कि ये महायज्ञ 20 अक्टूबर तक जारी रहने वाला है। श्री 1008 महामृत्युंजय महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव 20 अक्टूबर तक चलेगा। जैन भवन हरमू रोड रांची में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुन्नी श्री 108 सागर जी महाराज अपना प्रवचन देंगे। इस महोत्सव को लेकर जैन समाज की ओर से कोरोना के खात्मे और विश्व शांति का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सागर जी मुनि महाराज के सानिध्य में
एक विधान महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 1008 महामृत्युंजय विधान है। इसके अंदर में कोरोना और महामारी की शांति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। ये यज्ञ 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक चलेगा और इसमें विश्व शांति के लिए हम लोग कामना करेंगे। और जब बात आती है कोरोना से सबसे ज्यादा मौत के आंकड़ों की, तो पंजाब का अमृतसर यहां पर नंबर 1 दिखता है। और इससे लेकर न्यूज़ 18 और फेडरल बैंक की जो मुहिम है उसके तहत यहां का जायजा लिया गया कि यहां के लोग कितने जागरूक हैं, क्योंकि मास्क पहनना अभी भी बेहद जरूरी है। तो मैडम हम ये पूछ रहे हैं कि ये कोरोना के हालात अभी सुधरे हैं, आपको लगता है? क्या आपको क्या लग रहा है? वैक्सीनेशन से काफ़ी कुछ बेटर हुआ है। ओके। Some people are wearing mask and some are not wearing mask. You are not wearing a mask? No. Why? Right now I'm not in the mood. Hummus भी है, humidity भी है. It's not comfortable also to breathe. मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? बस वैसे ही घबराहट होती है पहनने। लेकिन कोरोना आ गया तो और घबराहट होगी ना? वो तो है, पर जब तक नहीं तब तक तो। यहाँ पे सर जितने भी हैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 70 to 80% बंदे, 90% ही बंदे, आप यहाँ से देख लो, जितने भी बंदे आपको देखेंगे किसी बंदे ने वेयर नहीं किया होगा। 90% बंदे ऐसे ही आपको दिखेंगे। और आप इस 90% में से आप भी शामिल हैं? ऑब्वियस है। बहुत कम लोग मास्क पहन रहे हैं, ऐसा क्यों है? लोगों से मन में डर निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सरकार ज़बरदस्ती कर रही है अभी कि मास्क लगाना ज़रूरी है? देखो जेड़े लोग मास्क लगाते हैं उन लोगों को मेरे ख्याल है शायद कोरोना होगा। क्या आपको लगता है कोरोना के हालात इम्प्रूव हुए अभी? नहीं हुए अभी भी। क्यों? क्योंकि देख लो हमने भी मास्क वगैरह वियर नहीं किया, तो अभी तो करना चाहिए मास्क वियर। पंजाब में महामारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ये देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य रहा, जहां मृत्यु दर देश से दोगुनी थी। इसके बावजूद बिना मास्क घूमते लोग अमृतसर की जमीनी हकीकत हैं। वाकई भाई साहब मैं आपसे सहमत हूँ। जो लोग सीख देने वाले हैं वो ही उतार के घूम रहे हैं जी। तो मैं तो आप हैरान होता हूँ आपके साथ साथ कि ये क्या करते हैं, जो जिनसे उम्मीद रखते हैं लोग पढ़े लिखे लोगों से कि ये हमें दिशा देंगे, वही आप गुमराह होके विदाउट मास्क पार्टियों में शादियों में मैं देखता हूँ अक्सर उनको। पंजाब में अब तक कोविड-19 के टीके की पहली खुराक आधी से ज्यादा आबादी को दी जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा देश के 62% टीकाकरण के आंकड़े से काफी कम है। संजीवनी मुहिम यहाँ यही सुनिश्चित करने पहुंची है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कतार का हिस्सा बने। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।